श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनियो न छुड़ायो खिन। लाख तरी लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन, मेरे जीव को यही जीवन। दुख ने साटे अखंड सुख आवे, अदखिण माहे आज। साहुकारो साधो कहवासियो, एमा सुनो कहे महराज, एमा सुनो कहे महराज। किरंतन पुराने। तमे जो जो रे मारा साथ संघाती। अक्षरातीत की ये दिव्य ब्रह्मवाणी इस संसार के अंदर आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व अवतरित हुआ महामती जी के धाम हृदय से। इस कीर्तन की ये वाणी, इसको समझने से पहले मैं एक दृष्टांत के द्वारा अपनी बात को शुरू करता हूं। किसी समय की बात है, एक मछुआरा था। उसके अंदर बहुत अधिक भक्ति भावना थी, श्रद्धा विश्वास सब कुछ था, लेकिन उसका काम था मछली पकड़ करके अपने परिवार का पालन पोषण करना। और उनके पास जिस नदी के किनारे जा करके मछली पकड़ करके अपने जीवन के गुजारा करता था, एक दिन उस मछुआरा ने एक मछली को पकड़ा। उसने सोचा कि मुझे परमात्मा ने आज जो मुझे चाहिए था वो दे दिया है, अब मेरा परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस मछली को बेचूंगा और जा करके अपने बच्चों को अच्छे तरह से मैं पढ़ाऊंगा और पत्नी के लिए मैं कुछ सामान लेकर के जाऊंगा। ऐसा सोच करके उसने उस कार्य को किया और चलने लगा। लेकिन उसके ही बगल में जो पड़ोसी था वो भी मछली का ही कार्य करता था। वो भी गया, देखा कि मेरे दिन भर तक हाथ में एक मछली मेरे हाथ में नहीं आई, लेकिन इसके हाथ में मछली, इसको चुरा करके ले जाता हूँ। छीना झपटी में वो मछली तो चुरा करके ले गया, लेकिन जिसने छीना झपटी में वो मछली चुरा करके ले गया था, उस मछली ने उसके हाथ के अंगूठे को काट दिया। और दुखी होकर के चला गया कि हे खुदा, हे परमात्मा, तुमने जो किया अच्छा ही किया होगा। ऐसा सोच करके अपने घर गया। उसको रास्ते में एक हीरा मिलता है, उस हीरा करोड़ रुपए को होता है। उसको बेच करके बच्चों को अपने उत्तम शिक्षा प्रदान करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और जिसने छल कपट और अन्याय से उस मछली को चोरी करके ले गया था, उस मछली के द्वारा उसका अंगूठा कट गया और अंगूठा गलने लगता है। वो जाता है डॉक्टर के पास, उस समय वेद हुआ करते थे। उसको दिखाया, बोलता है कि पता नहीं चल रहा कि किस कारण से। उसने कहा कि अब तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, अंगूठे का इतना हिस्सा काटना पड़ेगा। उसको काट करके आता है, 24 घंटे के पश्चात ये अंगुलियां भी गलने लगती है। तो धीरे धीरे करके उसके कंधे तक कट जाता है। तो 1 साल के बाद उसके मन में विचार आता है कि मैंने उस गरीब आदमी से मछली चोरी करके ले आया था, उसको अन्याय करके आया था, उस मछली ने मुझे काटा था और उसका पाप जो है मुझे अब समझ में आ रहा है। वो भागे भागे अपने पड़ोसी के घर में जाता है। ये जो तुम्हें मछली ही चाहिए था, मैं दे देता, मांग लिया होता, लेकिन तुमने इतने बड़े श्राप अभिशाप क्यों दिया? तो मेरा एक हाथ ही कट गया, जिसकी मछली उसको छीन करके ले आया था,
जिसके अधिकार में वो था वो कहता है ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है, इसलिए हमें अपने कर्मों को उत्तम रखना चाहिए। इसलिए उसको वो बात समझ में आती है कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हम यहाँ संसार के अंदर जैसा कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही हमें इस संसार में फल भोगना पड़ता है। इस दृष्टांत का तात्पर्य यही है। इस सुंदर साथ के जमात में आने के पश्चात भी, तारतम लेने के पश्चात भी हम तारतम में रोज बोलते हैं ईश्वर देव ब्रह्म सृष्टि को तुम्हें अज्ञान। जब हम राज्य के चरणों में करबद्ध होकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धनी, हमें जो तारतम ज्ञान मिला हुआ है और ये ज्ञान का अनुसरण करने के पश्चात यदि हमने अपने आचरण को शुद्ध नहीं किया, हमने अपने रहने को शुद्ध नहीं किया, हमने अपने विचारों में परिवर्तन लेकर के नहीं आए, हमेशा ही ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में हम जल रहे हैं। अत्यधिक धन संपत्ति की लालच में हम अपने परिवारों से अपने सम्मान को दूर करते जा रहे हैं। परिवार का धन संपत्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारण वो तो दूर होते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर विद्यमान अक्षराधिक प्रियतम भी उस अग्नि में रूपी भट्टी के सामने आना नहीं चाहते। राज्य तो हमारे हृदय के अंदर ही है, लेकिन हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष अग्नि काम क्रोध आदि सब विकार हमारे हृदय के अंदर होने के कारण से राज्य हमारे हृदय के अंदर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन जिसके पास कुछ न हो और जितना श्रद्धा भावना से राज्य को अपने हृदय के अंदर अपनाता है, धारण करता है, उतना ही यदि हमारे पास करोड़ों की धन संपत्ति होने के पास भी हमारा शरीर क्यों न युवा अवस्था में हो, हम जवानी अवस्था में क्यों न हो, हमारे पास संपूर्ण संसाधन ही क्यों न हो, यदि उस समय भी यदि हमने अपने प्रियतम को अपने धाम हृदय में विराजमान कर लिया, तभी तो जाकर के हम कह सकते हैं हमारा मानव जीवन सफल हो गया। केवल धन संपत्ति कमा लेने मात्र से, शरीर केवल उम्र से मृत हो जाने मात्र से अंतिम समय में राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, कुछ न होते हुए भी केवल हृदय के अंदर जो श्रद्धा रूपी जो एक पुष्प खिलेगा, उस पुष्प के जो हमारे हृदय के अंदर सुगंध बहने लगेगी, प्रेम की सुगंध बहेगी, उस प्रेम के द्वारा हम अपने धन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये कीर्तन की वाणी कह रही थी, दुख ने साटे अखंड सुख आवे। संसार में यदि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, यदि उसमें कितना भी दुख आ जाए, कठिनाई आ जाए, विपत्ति आ जाए, अंततः हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम सोचते हैं कि संसार में हम इतना मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगन से कार्य कर रहे हैं, 24 घंटे जाग करके अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हम धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं है। कारण हमने वो अपने शरीर के लिए किया, हमने अपने परिवार के लिए किया, इसलिए उसमें सुख नहीं मिलता। यह शरीर नश्वर है, पंचभौतिक है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन अंदर जो चेतना जो है वो हमेशा है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। शरीर तो नष्ट हो सकता है, धन संपत्ति आज है कल नहीं है। राजा जनक के पास धन की कमी नहीं थी, आज के मानव से अधिक धन संपत्ति थी, लेकिन अष्टवक्र के सानिध्य में आने के पश्चात अपने ही राज सिंहासन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अपने ही राज सिंहासन का सुध नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी देखिए पूरे भारतवर्ष के एक चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन 14 वर्ष वनवास करते हैं, वहां जाकर के दुख को सहन करते हैं। किस लिए? क्योंकि उसी सुख के द्वारा अंततः हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। हम जितना जितना धनी के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, और जितने जितने हम अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, उतना ही उतना हमें क्या मिलेगा? अखंड जो सुख होगा उसका लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। यदि हमने धनी को अपने हृदय के अंदर धारण नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल मायावी संसाधनों को ही अपने जीवन का अंग बनाते रहे, तो कुछ समय के पश्चात वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मिक सुख से हम वंचित हो जाएंगे।
इसलिए कहा गया था दुखरे साटे अखंड सुख आवे अखिण माहे आज। इसलिए अभी भी हमें सुख मिल सकता है, और सुख मिलने के लिए हमें कोई घर द्वार छोड़ करके किसी आश्रम में जा करके, हिमालय में गुफाओं में जा करके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि घर से वैराग्य हो जाता है, यदि घर में मन नहीं लगता है, आश्रम में जाकर के हम वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने ध्यान साधना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ब्रह्मवाणी के चिंतन मनन को हम और अधिक गहन कर सकते हैं। लेकिन घर परिवार से मोह नहीं छूटता है, जा नहीं सकते हैं। लगता है कि बाहर जाएंगे तो हमें घर के समान सुख साधन हमें कहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यदि इच्छा है तो हम घर में ही बैठ करके उस कार्य को करें, लेकिन शर्त इतना ही है कि अंदर ना ही निर्मल फिर ना हमें। इस सिद्धांत के अनुकूल केवल हमारे हृदय को निर्मल करना आवश्यक है, और स्फटिक मणि के समान हमारा हृदय इतना निर्मल होना चाहिए कि वो जिस वस्त्र के अंदर उसको रखा जाए वो उसी के अनुकूल रंग को धारण कर लेता है। यदि हमारा हृदय घर में रहते हुए हमारा मन घर के समान हो जाए, बाजार में जाते हैं तो हमारा मन की गति भी उस अलग ही हो जाए, हम आश्रम में जाते हैं थोड़ी देर के लिए वैराग्य की भावना आ जाए। अब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो वहां जाकर देखते कि नहीं, ये संसार जो क्या है क्षणिक है, नश्वर है, उसे वैराग्य आ जाता है। जब घर में आते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं, सब कुछ सही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। यदि ये भाव हो जाए स्फटिक मणि के समान अपने विचारों में, यदि हमारे विचार परिवर्तन होते रहे, ये परिवर्तनशील विचार कभी भी हमें आध्यात्म के मार्ग पर आगे लेकर के नहीं जा सकता है। हमें एक समान होना चाहिए, पारस मणि के समान होना चाहिए, जिसके सामने कोई भी मणिया जो हो, जिसके सामने कोई भी विकार जो हो, वो उसको प्रभावित न कर सके। जैसे हीरा कीचड़ में भी घुसेगा लेकिन वो हीरा ही चमकेगा, उसमें कोई उसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन स्फटिक मणि में सभी चीजों का असर पड़ता है। उसमें लाल पुष्प लगाइए, पीला लगाइए, हरा लगाइए, वो ऐसा ही दिखने लगेगा। यदि हमारा मन भी भौतिक वातावरण में जहां जहां चाहेंगे वैसा वैसा ही हमारे विचार भी होने लग जाए, तो हमारे अध्यात्म से हमारा मन वो सब दूर रहेगा। हम संसार में रहते हुए कभी भी अखंड सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साहूकार साधो व्यवहारियो, इसलिए हमें साहूकार होना चाहिए। साहूकार होने का तात्पर्य क्या है? साहूकार होने का तात्पर्य यह है कि जैसे जोड़ी होता है, उसको हीरे का अच्छा परख होता है, वो सोना चांदी हीरा ये शुद्ध है या नहीं है, उसको वो परख करके, उसको छू करके, सूंघ करके वो जान सकता है। उसी तरह से ब्रह्म आत्माओं को भी इस संसार के अंदर, नश्वर संसार के अंदर, जिस संसार में हम आए हैं, यहाँ पर हम अपने आप को साहूकार के समान हमें मानना चाहिए। संसार के वातावरण को देख करके यदि हम उसके परिस्थिति के अनुकूल चलने लग गए तो हम अच्छे जोड़ी नहीं बन सकते। यदि हम उसके विपरीत चलने लग जाए, यदि हम उसके विपरीत कार्य करने लग जाए, संसार तो क्या करता है, सुबह 10 बजे सो करके उठता है। यदि परमधाम की ब्रह्मात्मा ताकत लेने के पश्चात भी हम 10-11 बजे उठने लग जाए, तो हम ध्यान कम करेंगे, वाणी का चिंतन कब करेंगे, अपने आत्मा को शुद्ध करके धनी के चरण तक हम कब पहुंचाएंगे। संसारी की दुनिया रात को 12-1-2 बजे तक जगती है। यदि हमने भी रात को 12-1 बजे 2 बजे तक सोने कर दिया, खाना पीना शुरू कर दिया, हमारा शरीर तो पहले ही ऐसे ही रोगों से ग्रसित हो जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। और हम धनी के चिंतन के ध्यान भी करेंगे तो कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी मन नहीं लग रहा है। संसार में सबसे बड़ा साधन है अपने मन को अपने वश में करना। जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं रहेगा, तब तक हम आध्यात्म की एक सीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो उत्तम शिक्षक होगा वो क्या बताएगा, अपने शिक्षार्थियों को यही बताते हैं कि देखो, यदि विद्या अध्ययन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन को सफल करना है और कुछ बन के दिखाना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने मन के अनुकूल नहीं चलना है।
जैसा माता पिता कहते हैं, जो बड़े कहते हैं, जो अभिभावक कहते हैं, उसके अनुकूल चलोगे तो भविष्य में जाकर के कुछ बन करके दिखाओगे और तुम्हारा नाम भी रोशन होगा। यदि वो अपने अनुकूल चलने लग जाए तो न घर का रहता है न घाट का रहता है। उसी तरह से आध्यात्म के हम एक जोहरी है, हम साहूकारी है। हमें अच्छी चीजों का हमें अनुसरण करना चाहिए, तभी जाकर के हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हम उस सुख को अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। इसलिए ब्रह्मवाणी हमें कह रही है, महामती जी हमें शिक्षा दे रही कि हे सुंदर साथ जी, हमें इस जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। आज लगता है कि हमारा जीवन जो है व्यर्थ में ऐसे ही हमारा समय व्यतीत होता जा रहा है। किसी समय हमारे शरीर की आयु 5 वर्ष की, 2 साल, 10, 15, 20, 25, 50, 70, 80, 100 हो जाता है, लेकिन धनी में पूर्ण ईमान और विश्वास नहीं हो पाता है। होता है लेकिन परिवार के कारण डगमगा जाता है, या तो समाज परिस्थिति के अनुकूल हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है, और अंततः ऐसा भी देखा जाता है अंतिम समय में जाने के पश्चात हम अपने प्रियतम को भुला देते कि हमने जिसके साथ हमने अपने संबंध को जोड़ा था वह संबंध अनादि संबंध था, उसको छोड़ करके हम नश्वर संबंध के साथ अपने संबंध जोड़ने लग जाते हैं। क्योंकि सुंदर साथ के स्वभाव में बहुत कुछ दिखने को मिलता है। इसलिए किरंतन की बाणी कहती है, तमे जोर जोरे मारा साथ संघाती, आ विश्व तनी में बाट जे बाट। जिस ब्रह्मात्माओं के आने के संकेत पुराण हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है उस सब के अंदर दिया गया था, लेकिन हमने तारतम्य लेते समय अपने धनी से प्रतिज्ञा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अच्छी तरह से हमने निश्चय भी कर लिया कि हम परमधाम के ब्रह्म सृष्टि है, हम इस संसार के नहीं है। भगवान विष्णु के अंश रूप हमारे अंदर जीव है, और ये पंचभौतिक तत्व से बना हुआ हमारा यह शरीर है, एक दिन नष्ट होने वाला है, क्षणिक है, नश्वर है। पता नहीं ये कब नष्ट हो जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर के पश्चात भी यह शरीर रुक नहीं सकता है, क्योंकि शरीर की एक सीमा है। लेकिन हमारे अंदर जो चेतना है, हम उस चेतना की गहराई पर हम कब जाने का प्रयास करेंगे? जो चेतना को जानने के लिए प्रयास कब करेंगे? हम सबको जानने का प्रयास करते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, उस घर को हम सुंदर संवार करके रखते हैं, ऐसे कि जैसे दुल्हन को सजा करके रखते हैं, कहीं धूल मिट्टी ना हो। अपने वस्त्रों को, अपने कपड़े को, अपने शरीर को कितना हम सुंदर करते हैं, इसलिए ये नश्वर शरीर को हम कितना संवारते हैं, सुंदर रखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम दवाइयां का सेवन करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन वस्त्रों को परिवर्तन करते हैं, प्रतिदिन नहाते हैं, धोते हैं, अपने घर हर एक सामान को हम शुद्ध पवित्र रखते हैं। लेकिन उसके लिए कितना समय लगाते हैं? सुबह का 4 घंटा लगाते हैं, रात को 4 घंटे लगाते हैं, फिर दिन को भी समय देते हैं, किस लिए? नश्वर शरीर के लिए। लेकिन हमारे अंदर जो शुद्ध चैतन्य जो आत्मा है, उसको जानने के लिए कितना समय लगाते हैं? यदि किसी को कहा जाए आपको प्रतिदिन आधा घंटा ध्यान करना है, यदि मन हृदय के अंदर भाव न हो, श्रद्धा न हो, समर्पण न हो, यदि आधा घंटा भी कैसा लगेगा? जैसे कि सहस्त्र वर्षों का युग बीत रहा हो। पता नहीं कितने युग हम ध्यान कर रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होगा। लेकिन श्रद्धा, विश्वास, समर्पण से युक्त होकर के यदि हम 5 मिनट में ध्यान करेंगे तो लगता है कि नहीं, हमने बहुत वर्षों की जो साधना है उसका फल हमने प्राप्त कर लिया। यदि हृदय के अंदर श्रद्धा भावना नहीं है, भले वो 1 घंटा ध्यान में तो बैठेगा, किसी के दबाव में 15 मिनट ध्यान करेगा, लेकिन उसको लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों से बैठ करके ध्यान कर रहा हूँ। उसको अच्छा नहीं लगता है, किस लिए? क्योंकि उसके अंदर रुचि नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जब तक रुचि न हो, श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, समर्पण न हो, जब तक धनी को प्राप्त करने की पूर्ण इच्छा न हो, तब तक भले ही वो ध्यान करे, लेकिन उसका ध्यान नहीं लगने वाला। यदि श्रद्धा से 5 मिनट भी अपने धनी को पुकारेंगे तो धनी तो हमारे हृदय के अंदर ही विद्यमान है, क्योंकि वाणी पहले ही कहती है, सबको पता है हर सेरक से नजदीक आड़ो पटन। धनी तो हमारे दिल के अंदर है, प्राण नली से भी अत्यधिक नजदीक हमारे प्रियतम विद्यमान है।
हम उस प्रियतम को कब जानेंगे, कब समझेंगे? सुबह उठते ही यदि 4 बजे भी हमारी आंख खुलेगी तो हम क्या करते हैं? अपने धनी को याद करते हैं? नहीं करेंगे। सबसे पहले आंख खुलने से पहले हाथ जाएगा, मोबाइल कहाँ है मेरा, कोई मैसेज तो नहीं आया, किसी का फोन तो नहीं आया। यदि उठ भी गए, जग भी गए, तो पहले अपने घर की गेट जा करके देखेंगे कहीं कोई ताला काट करके कोई गाड़ी तो उठा के नहीं ले गया। किसी घर में गाय बकरी का पालन हो तो देखेंगे गाय तो कोई चोरी करके नहीं ले गया। कारण किस लिए है? क्योंकि हम धनी से पहले संसार को रखेंगे, तभी तो हम संसार में दुखी है। कुछ भी हो जाए, भले हमारे घर में आग लग जाए या तो कुछ भी हो जाए, यदि धनी को सबसे पहले उठते ही अपने ध्यान हृदय में विराजमान करेंगे, संसार का सारा दुख कष्ट कितना भी आ जाए, वो पता है संसार क्षणिक है, नश्वर है, एक दिन सब कुछ तो ये खत्म होने वाला है, हमें कुछ भी दुख नहीं हो सकता। दुख नहीं होगा तो हमें सुख प्राप्त हो सकता है। जब सुख प्राप्त होगा तो हृदय के अंदर आनंद भी हमें प्राप्त हो सकता है। जब आनंद की पराकाष्ठा हमें प्राप्त हो जाएगी तो उस पराकाष्ठा के अंदर हमें युगल स्वरूप की चरण कमल भी हमें अपने हृदय के अंदर दिखाई पड़ने लगेगी। हमें इस स्थिति को हमें प्राप्त करना है। इसलिए क्या करना है? हार कतार चले केड़ा बेड़े बहुसागर नौघाट। यदि हम संसार की दृष्टि से चलेंगे, चीटी हार ऊंट कतार, जैसे चीटी के समान चलते रहेंगे, चीटी जहां जाएगी उसके पीछे चलने वाली जो चीटियां होगी वो भी उसी तरह से चलते रहेंगे। जैसे भेड़ होते हैं, वो भेड़ एक कुएं में जाकर के गिरेगा तो उसके पीछे चलने वाले भेड़ भी सब जाकर कुएं में गिरेगा, वो नहीं सोचता कि ये जाके क्यों गिरा। यदि हम मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी यदि हमने ऐसे ही अपनी स्थिति को बना रखा है तो क्या करेंगे? केड़ा बेड़ी चाले कतार हार। इसलिए हम लगातार कैसे चलते रहेंगे? उसी चीटी हार ऊंट कतार के सवार और भेड़ के समान अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे तो जीवन कैसे होगा? संसार के मायावी जीव के समान हमारा संसार भी, हमारा जीवन भी व्यतीत होता रहेगा। आज 50 साल के थे, कल 60 साल के हो जाएंगे, 70 के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, उसकी वजह से दृष्टि बंद हो जाएगी, दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। उसके पश्चात सामर्थ्य कम हो जाएगा, शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। उस समय धनी को याद करेंगे तो धनी क्या हमें प्राप्त हो सकते हैं? नहीं होने वाले हैं। इसलिए धनी कब प्राप्त होंगे? जब हमारे शरीर के सभी इंद्रियां सशक्त हो, इंद्रियां कार्य कर रही हो, हमारा मन इतना सामर्थ्यशाली हो कि हम ध्यान करें तो शरीर का हमें भान न रहे। और जब हम संसार का कार्य करें तो उस समय हमें शरीर का भान नहीं रहता। हमारा एक लक्ष्य होता है कि नहीं, मुझे इतने महीने के अंदर इतना कार्य करके करना है। उस समय न खाना पीना सोना जागना कुछ नहीं होता है। जब आध्यात्मिक पर आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि नहीं, केवल आपको आधा घंटा ध्यान में सुबह करना है, आधा घंटा शाम को करना है। वही ध्यान शब्द जब जहाँ जुड़ जाता है, आध्यात्म के साथ आकर के जुड़ जाता है, तो वही 1 घंटा का ध्यान हमारे लिए कई युगों का समय व्यतीत हो जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं, फिर संसारिक कार्य में लग जाते हैं और हम अपने प्रियतम को भुला देते हैं। जब कार्यक्रम होता है उस समय हम एकत्र हो जाते हैं, कुछ वाणी गायन करते हैं, चर्चा श्रवण करते हैं, कुछ ध्यान चित्तौनी करते हैं और अपने अपने घरों में जाने के पश्चात हम क्या करते हैं? फिर अपने जैसी स्थिति होती है उसी में जाकर के हम अपने धनी को भुला बैठते हैं। अब कहते हैं कि हमारे पास सुख तो है ही नहीं, हमें दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? कारण यही है कि हमने कुछ समय के लिए धनी को याद किया लेकिन पल पल धनी को याद नहीं किया। इसलिए धनी को हमें पल पल अपने हृदय का धारण करना है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय के अंदर धनी के चरण कमल विराजमान होंगे, राज्य के शोभा सिंगार हमारे अंदर विराजमान होंगे, तब तक हमें संसार का कोई भी दुख कष्ट अभाव कुछ भी हमें प्रेरित नहीं कर सकता है। इस संसार की ओर हमें खींच करके ले करके नहीं जा सकता है। इसलिए श्री महामत जी की आत्मा कहती है, स्वार्थी मार्ग चले संजमपुरी। स्वार्थी मतलब जो सीधा मार्ग होता है,
सीधा मार्ग मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं करना, जिसमें न भक्ति है, न भावना है, श्रद्धा, न विश्वास, कुछ भी नहीं है, जिसका मार्ग कहा जाता है चीटिहार उठ कतार। जो इस मार्ग पर चलते हैं मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी, जो कभी परमात्मा का ध्यान नहीं करता है, जो कभी धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा लेकर के नहीं बैठता है, जो धर्म ग्रंथों की बातों को नहीं मानता है, जो सत्य सदगुरु के प्रति जिसका समर्पण न हो, श्रद्धा न हो, उनके कहे हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति क्या करता है? स्वाति मार्ग चले रजमपुरी। वो क्या करेगा? सीधा यमपुरी के पास जाएगा, यमराज के पास जाएगा। यमपुरी के पास जाने का तात्पर्य क्या है? यमपुरी के पास जाने का तात्पर्य क्या है? भार भारी अलेख है, जिसके अंदर माया की अत्यधिक भार है। जैसे बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी के अंदर बहुत सारे भार डाल दिया जाए और उसको मार्ग पर चलाया जाए, उसको भार कितना है, किसका है, पता नहीं चलता है। उसी तरह से मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी हमारे पास माया के जीव के ऊपर इतना भार हो कि हमें जाना क्या है, करना क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जब पता न चले, उसको क्या कहा जाएगा? भार कहा जाएगा। जब लक्ष्य पता चले तो क्या करेगा? उस भार को कम करेगा और प्रेम के मार्ग को अपनाता है। जब प्रेम के मार्ग को अपनाएगा, धनी को अपने हृदय के अंदर लेकर के जाएगा, अपने श्रद्धा समर्पण से धनी को प्राप्त करेगा, तो वो यमपुरी के मार्ग से हट जाता है और जो सीधा यमपुरी के मार्ग में चलता रहेगा, सारे संसार के कार्य ही करता रहेगा, 24 घंटे अपने परमात्मा को भूल जाता है और स्वयं को भी भुला बैठता है, ऐसे व्यक्ति यमपुरी को जाते हैं। यमपुरी जाने का तात्पर्य क्या है? कोई यमराज का घर होगा जिसके 2 सिंह होंगे, बड़े बड़े शरीर वाले होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यमपुरी का तात्पर्य क्या है? ये जीव 84 लाख योनि के बंधन में जाकर के बंध जाएगा, उसको ही कहा जाएगा यमपुरी में जाकर के बंध जाना, उनके चक्रव्यूह में आकर के फंस जाना। क्योंकि जब धनी को प्राप्त करेंगे तो आत्मा जागृत होने के पश्चात उधर श्री राज्य के चरणों में ही जाएगी। लेकिन जो जीव संसार का कार्य करेगा, समय से पूर्व अपने शरीर को नष्ट करेगा, जो आत्महत्या करते हैं, जो जहर खा करके मरते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो बलि चढ़ाते रहते हैं, जैसे पशु प्राणियों को दुख देते हैं, ऐसे मनुष्य मरने के पश्चात ऐसे भयंकर कष्टों में जाकर के उनको रहना पड़ता है। और जो स्वर्ग जाते हैं उसका तात्पर्य क्या है? स्वर्ग जाने का तात्पर्य क्या है? अत्यधिक संसाधन, भौतिक सुख साधनों से हमारा जीवन इतना खुशहाल हो, जहां पर कोई कष्ट ना हो, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। ये कुत्ते के लिए देखिए, गधे के लिए देखिए, घोड़ा के लिए देखिए, बंदरों के लिए देखिए, जो अपना घर नहीं बना सकते हैं, जो दूसरे के आश्रय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सुअर आदि जो भी प्राणी है, उनके लिए इनके समान भयंकर नरक और क्या हो सकता है? दिन भर नालियों में पड़े रहते हैं, रास्ते में भटकते रहते हैं, इससे बड़ा अधिक दुख जीवन में क्या हो सकता है? मनुष्य को देखिए, हम कभी अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे संसाधन है, घर में 3-4 बार खा भी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, लेकिन रास्तों में देखिए जो भीख मांगने वाले जो भिखारी होते हैं, उनको एक टाइम खाने के लिए नहीं होता, पता नहीं कितने वर्षों से एक ही कपड़े अपने शरीर के ऊपर धारण करके बैठे हुए, उनके सामने देने का बदबू आता है। इससे बड़े अधिक नरक का दुख और जीवन में क्या हो सकता है? इन सभी कष्टों से हटा करके राज्य ने हमें उत्तम शरीर प्रदान करके भेजा है, अच्छे परिवार में हमें भेजा है, इसलिए ताकि यहाँ पर आकर के हम अपने धनी को प्राप्त कर सके, अपने धनी को हम रिझा सके, प्राप्त कर सके और हम भवसागर से पार हो सके। इसीलिए धनी ने हमें इस संसार में भेजा और इस संसार में भेजने के पश्चात भी हमें क्या किया? कुटुंब परिवार लादा सहु लादे, अगली अजाड़ी कोई न देखे। जब व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र से रहित हो जाता है तो उसको दिखता है कि मेरी पति है, मेरी पत्नी है, मेरे सास ससुर है, मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, पोता पोती है, संसार के पूरा संपूर्ण रिश्तेदार हमें दिखाई पड़ता है। ये सब इसको क्या कहा? वाणी क्या कहती है? कुटुंब परिवार लादा सहु लादे, अच्छी तरह से उसको लादना। जैसे कूड़ा वाले गाड़ी आती है ना, उसको भर भर करके ले जाते हैं, उसी तरह से संसार का जीव होगा, वो केवल अपने कुटुंब परिवार को लाद करके रहता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है। अंतिम समय में भी उसको केवल
परिवार के ही रिश्तेदार उसको दिखाई पड़ते हैं, आगली आड़े कोई नहीं देखे, उसके आगे उसको कुछ दिखाई नहीं, उसको सामने केवल अपने परिवार दिखाई पड़ता है, उसके आगे उसको और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए जड़ भरत की कहानी आपने सुनी होगी। जड़ भरत एक ऋषि थे, वो आश्रम में जाकर के ध्यान साधना तपस्या किया करते थे। बहुत लंबे समय के साधना के पश्चात जब उनको समाधि की प्राप्ति होने लगी, तो एक दिन उनको लगा कि प्रकृति के साथ भी हमारा कुछ संबंध होना चाहिए। अपने आश्रम के बाग में टहल रहे थे, तो टहलते टहलते उनको एक वहां से एक शेर पीछा करते हुए हिरण के पीछे जा रहा था, और हिरण गर्भवती से उसने अपने बच्चे को वही जन्म दिया और अपने जीवन को बचाने के लिए वो वहां से भाग जाती है। जड़ भरत ने उस बच्चे को ला करके पालन पोषण किया और बच्चा बड़ा हो गया, अपने माँ के पास चला गया, लेकिन वो अपने ध्यान साधना को छोड़ करके वो क्या करने लग गए, हिरण के पीछे भागने लगे। अभी कहाँ जा रहा है, और उसके संस्कार इतने प्रवृत्त हो गया कि उस संस्कार के कारण उनको हिरण की योनि मिलती है। हिरण की योनि में जा करके उन्होंने देखा कि नहीं, मैं तो एक ऋषि हूँ, मैं तपस्या कर रहा था, मैं तो जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए प्रयास कर रहा था, मैं कहाँ हिरण की योनि में आकर के बंध गया। फिर अपने योग बल से उस हिरण के योनि से छुटकारा पा करके फिर एक मानव शरीर प्राप्त करके वो अखंड सुख को प्राप्त करते हैं। जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए ध्यान साधना करते हैं। जब इतने बड़े ऋषि तपस्या के पास भी एक छोटा सा बंधन आकर के उनको किसी हिरण की योनि में लेकर के जा सकता है, तो एक तो हम मानव जीवन ही तो हमें प्राप्त हुआ है, मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, और मानव जीवन प्राप्त करने के साथ साथ आज के संसाधन तो पता ही है कि हमें कहां से कहां लेकर के जाते हैं। आजकल मोबाइल में देखिए रील अच्छा आ रहा होता है तो हमारी दृष्टि कहीं और पहुंच जाती है, अच्छा ही देखते थे हम बुराई को देखने लग जाते हैं। मानव जीवन की प्रवृत्तियां कहाँ परिवर्तन हो जाए और हम आध्यात्म के मार्ग से चलते चलते कहीं भौतिकवादी न बन जाए। इसलिए हमें सोच विचार करके हमें अपने कार्य को करना पड़ता है। इसलिए हमें कहा गया है दुस्तर दोष में विचारे मद माता, इसलिए हमें दुष्ट विचारों से, जो गलत जो विचार होते हैं उन विचारों से हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए। अच्छे विचारों को अपने मस्तिष्क के अंदर लेकर के आने का क्या है, उसके लिए हमें अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छा ध्यान करना चाहिए। जब जाकर के हमारे हृदय के अंदर अच्छा विचार आ सकता है। केवल दिखावे के लिए यदि ध्यान करेंगे तो हमारे चिंतन मनन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि शुद्ध स्थिति में किया हुआ 1 मिनट का ध्यान भी वो 1 घंटे के ध्यान के बराबर हमें फल प्रदान कर सकता है। इसलिए हृदय के अंदर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, यह 4 चीज को हमें अपने जीवन में, अपने जीवन का अंग बना करके रखना है। जैसे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, इसके बिना हमारा जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, इसके अलावा भी हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यही हमें आध्यात्मिक मार्ग पर मजबूत बना करके रखता है। इसलिए वाणी हमें बार बार प्रेरित करती है, लियाओ प्यार, करो दीदार। हम अपने अंदर प्रेम को उत्पन्न करें, अपने धनी को हम प्राप्त कर सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल सत्संग सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है। उपनिषद की वाणी क्या कहती है, न श्रवणे न लभ्य, केवल सुनने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल तप करने मात्र से परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल चर्चा प्रवचन सुन लिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कैसे होगा, जब हम पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के द्वारा अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में अर्पण करेंगे, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। न बहुधा सुतेना, बहुत सुनने मात्र से दिन भर हम चर्चा ही चर्चा सुनते रहे तब भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक वह चर्चा का प्रभाव हमारे हृदय के अंदर न पहुंचे, हमारे विचारों में परिवर्तन हो जाए, तब भी नहीं होगा। और हम कुछ संसार के सब कार्य छोड़ दे, ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन छोड़ दे, सेवा पूजा भी सब कुछ छोड़ दे और केवल ध्यान ही ध्यान करता रहे,
यदि हम उच्च स्थिति को प्राप्त करेंगे ठीक है, लेकिन कुछ ना करना पड़े, केवल ध्यान आंख बंद करके बैठेंगे तो अधोपतन होना हमारा निश्चित है, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास तो रहा नहीं। केवल हम आंख बंद करके ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य से हम वंचित है। इस स्थिति में हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। बहुधा सुनते हैं ना, बहुत सुनने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कैसे प्राप्त होंगे? यम आत्मंतृष्टेन अंतरोवा, जो हमारे आत्मा के अंदर जो विद्यमान जो परमात्मा है, जब तक उसको हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, उसको चिंतन मनन नहीं करेंगे, उसको जानने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम अपने हृदय तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने धाम हृदय तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमारी आत्मा की जागृति नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन ब्रह्मवाणी का चिंतन भी करना पड़ेगा, प्रतिदिन ध्यान भी करना पड़ेगा, प्रतिदिन स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, और अपने आचरण में परिवर्तन भी लेकर के आना होगा। और उसके साथ साथ शारीरिक सेवा भी हमारे लिए आवश्यक है। यदि हम धन से सहायता करते हैं तो वो तो अच्छा है ही, क्योंकि धन के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, लेकिन शरीर से करने से हमारे मन, बुद्धि और अहंकार, इसके ऊपर कोई दबाव पड़ता है, उससे हृदय के अंदर निर्मलता आती है। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और आप अपने धनी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? कर्म तड़ा बंद छेरे, ब्रज में वेद पुराण एवं बोले। जैसे ब्रज के अंदर देखेंगे, जैसे ब्रज के अंदर जब हम गोपियों के रूप में वहां पर लीला कर रहे थे कृष्ण जी के साथ, राधे कृष्ण जी के तन में बैठ करके लीला कर रहे हैं, तो उस समय तो एक एक घरों में हजारों गाय हुआ करते थे, हजारों की खेती किसानी का कार्य था, सब कुछ करते हुए उनका ध्यान कहाँ रहता था? कृष्ण जी के प्रति रहता था, उनके चरणों में उनसे मिलने के लिए हमेशा ही हम उत्सुक रहते थे, लालायित रहते थे। उसी तरह से इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी हम संसार का संपूर्ण कार्य करते हुए भी हमारे हृदय की दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? धनी के चरणों के प्रति होनी चाहिए। आप भोजन बनाइए, संसार का कार्य करिए, कपड़े धोइए, साफ सफाई कुछ भी करिए, लेकिन हृदय का पूर्ण श्रद्धा और समर्पण धनी के चरणों में होगा, तभी जाकर के हम धनी को प्राप्त कर सकते हैं, हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर प्रश्न ये हो सकता है कि हम तो जागने के ब्रह्मांड में आ चुके हैं, ब्रज रास की लीला तो समाप्त हो गई है, फिर भी इस वाणी के अंदर बार बार ब्रज की लीला का वर्णन क्यों किया जाता है? रास की लीला का वर्णन किस लिए किया जाता है? क्योंकि इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ तो हमें पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, हकीकत मार्फत के ज्ञान से, ज्ञान विज्ञान से सरोवर कर दिया, लबालब हमें भर दिया राज्य में। लेकिन ब्रज रास से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, हम सब कुछ करते हुए जैसा हमारा दिल धनी के चरणों में जुड़ा रहता था, उसी तरह से संसार के संपूर्ण कार्य करते हुए भी क्या जैसे ब्रज की स्थिति थी, वो स्थिति क्या इस जागने के ब्रह्मांड में हमारे पास है? हम एक कार्य करते हैं, वाणी मंथन करते हैं, तो हम ध्यान करना भूल जाते हैं, जब ध्यान करेंगे तो वाणी का मंथन भूल जाते हैं, जब वाणी का मंथन करेंगे तो राज्य को तो घर में रखा है, लेकिन सेवा पूजा भूल जाते हैं, जब सेवा पूजा करते हैं तो कुछ और भूल जाते हैं। तो हमारे लगन कहाँ है? ब्रज रास के समान तो हमारी स्थिति नहीं, हमें उस स्थिति तक धनी पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए जगह जगह प्रकरण में वहां पर ब्रज रास का उदाहरण देकर के हमें धनी समझाते हैं। हमारे मनोस्थिति इतना मजबूत हो कि हम धनी को छोड़े नहीं, उनके चरण कमल को हम पकड़ करके रखे। उस लाल तली लाल एड़िया मेरे जीवन की यही जीवन, इस जीवन की जो स्थिति है, धनी के चरण कमल में ही ब्रह्म आत्माओं की क्या है? जिंदगी है, उनका जीवन है। वो चरण कमल हमारे हृदय से क्यों छूट रहा है? वो हमें पुनः पुनः बार बार हमें वो दिखाई पड़ना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन जो है बहुत उत्तम हो रहा है, प्रकृष्ट हो रहा है, प्रकृति के शील होकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो हम कह सकते हैं। इसलिए हमें निरंतरता पूर्वक हमें इस कार्य को करना है, बहुत ही श्रद्धा से, लगन से, धैर्य से इस कार्य को करना है, ब्रह्मवाणी का चिंतन करना है, अपने धनी को अपने धाम हृदय के अंदर विराजमान करने का निरंतर प्रयास करते रहना है। इसलिए ब्रह्मवाणी कभी नहीं कहती कि आप संपूर्ण कार्य को छोड़ करके केवल
धनी के चरण कमल को ही केवल अपने हृदय के अंदर विराजमान कर दे, धनी के साथ एक लिंक जुड़ जाए, कहाँ संसार का कार्य करना तो जरूरी है, संसार में खाना भी आवश्यक है, नहाने भी आवश्यक है, ये शरीर है, यदि शरीर को नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, किडनी का पता नहीं कितने कितने रोग आजकल शुरू हो रहे हैं। इसलिए शरीर को आराम भी देना आवश्यक है, और आराम के साथ साथ शुद्ध खान पान भी आवश्यक है, योग भी आवश्यक है, प्राणायाम भी आवश्यक है, ध्यान भी आवश्यक है, और जीवन को उन्नत बनाने के लिए पवित्रता, साफ सफाई भी आवश्यक है। इतना करेंगे तो जीवन स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तभी तो हम धनी को इस जीवन में रहते रहते हम प्राप्त कर सकते हैं। जब जीवन में सब कुछ करने के चक्कर में आ करके अपने शरीर को रोगों को घर बना लिए, केवल गोली के भरोसे हमारा जीवन चलने लग जाए, न ये जीवन न किसी काम का है, न हमारे आध्यात्मिक मार्ग किसी काम का है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पहला सिद्धांत है, क्या है, स्थिर सुखम आसनम। जैसे कहा जाता है ना, ध्यान करने के लिए क्या चाहिए, हमारे ध्यान करने के लिए शरीर स्थिर होना आवश्यक है, आसन स्थिर होना चाहिए। उसी तरह से आयुर्वेद का सिद्धांत है, शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ होगा तभी तो जाकर के हम धर्म कार्य कर पाएंगे, धर्म के कार्य कर पाएंगे, तब जाकर के हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मवाणी के साथ साथ हमें भारत के संस्कृतियों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए हमें करना चाहिए। तो इस कारण से वेद पुराण एवं बोले, वेद पुराण इस प्रकार से बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। दया नहीं जीव हिंसा करे, ते कर्म चंडाल नहीं तोले। यदि हम दया नहीं जीव हिंसा करे, यदि हमारे अंदर दया भावना न हो, श्रद्धा न हो, तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्राणी को दुख देते रहेंगे। केवल यहाँ पशु हिंसा की बात नहीं कह जाएगी, हमारे वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा किसी भी तरह से किसी को दुख न पहुंचे, हमारे व्यवहार के द्वारा मन वचन कर्म से किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी मनुष्य के हृदय को आघात न पहुंचे, ऐसा व्यवहार हमारे द्वारा हो। यदि हमारे कटु वचन को सुनकर के किसी का जीवन सुधर सकता है, यदि उसके जीवन उन्नति हो सकती है, तो ऐसे वचनों का हमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बार बार ऐसे वचनों को प्रयोग करके किसी को यदि हम हिंसा करते हैं, दुख देते हैं, तो ऐसे वचनों से हमें हमेशा ही बचना चाहिए। कर्म चंडाल नहीं करें, ऐसे कर्म का द्वेष चंडाल भी नहीं करते हैं। तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि इस प्रकार के जो व्यवहार है वो किस प्रकार से कर सकती है। बलि जो रे तमे शास्त्र संभारी, एड़ी परे बोली बाणी। इस प्रकार शास्त्रों के अंदर जो बातें कही गई है उसको हमें चिंतन मनन करना है, और जो वाणी के अंदर जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, आड़ा दे घड़ा रे दुकाल। और इस प्रकार से एक स्थान के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, लोहे मांस न रहे अंग माही, आड़ी खाइयो पर्वत पाल। जैसे किसी प्राणी मर जाता है, उसको किसी पर्वत में ले जा करके फेंक दिया जाए, किसी जंगल में फेंक दिया जाए, उसको बाघ आदि जो पक्षियां होती है वो आकर के उसको खा जाते हैं, केवल उसका कंगाल बच जाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसको देख करके जो जिसका हृदय कमजोर है, जिसका दिल मजबूत न हो, उसको देख करके वो क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। उसी तरह से ही इस जीवन के अंदर भी क्या होगा, यदि हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, यदि हमारे द्वारा कोई गलत व्यवहार होगा, हम ऐसा आचरण करेंगे, तो उस कंगाल को देख करके व्यक्ति भयभीत होकर के भाग जाते हैं। उसी तरह से हमारे आचरण को देख करके जो अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति होगा हमारी संगति से दूर हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आचरण को शुद्ध करना है। इसलिए यहाँ पर कहा कि उस कंगाल के दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह से
परमधामी के ब्रह्मशिष्टियों के रहने इतना अच्छा हो, सुंदर हो, कुशल हो, निपुण हो, ताकि उसके द्वारा संपूर्ण समाज को, एक समूह को अच्छी शिक्षा मिल सके और उस शिक्षा के बदौलत हमें आत्मिक सुख हमें प्राप्त कर सके और आत्मिक आनंद को हम प्राप्त कर सके। यह ब्रह्मवाणी का मूल सिद्धांत है। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन ध्यान करने के लिए, वाणी मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, घर में ब्रह्मवाणी को पधराए हो, तो सेवा पूजा करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि ताकि संसार के परिस्थिति से दुख दूर होकर के हम अपने हृदय को इतना शुद्ध पवित्र बना सके कि यहाँ भी हमारा जीवन जो है धन्य हो सके। और इस शरीर छूटने के पश्चात जब हम धनी के चरण में जाएंगे, वहां पहुंचने के पश्चात भी हमारा जीवन क्या हो जाए, बहुत सुख शांति और आनंद से युक्त रहे। उस आनंद को हम प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य के लिए संपूर्ण एक विधि विधान का जो है एक उल्लेख किया जाता है। इसलिए केवल प्रेम प्रेम तो सब कोई कहे, प्रेम करे न कोई, प्रेम तो सब कोई कहते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि प्रेम करो, ब्रह्मवाणी भी कहते हैं ले प्यार करो दीदार, सब प्रेम प्रेम का सब कहते हैं। लेकिन उस प्रेम पर चलना और उस प्रेम के स्रोत को अपने हृदय के अंदर धारण करना, यह थोड़ा कठिन तो लगता है, थोड़ा कठिनाई से युक्त लगता है। लेकिन अभ्यास करते रहने से, निरंतर प्रयास करने से हम उस प्रेम के स्रोत को अवश्य हम पालन कर सकते हैं, उसको हम अपने हृदय के अंदर धारण कर सकते हैं और उस प्रेम के बदौलत हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में सब कुछ करेंगे, सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारे जीवन यदि सफल नहीं हुआ, तो मानव जीवन यदि प्राप्त करने के पश्चात मानव जीवन यदि सफल नहीं हुआ, हमने अपने धनी को रिझाने का प्रयास नहीं किया, प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, तो सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात हमारा जीवन कैसे हो जाएगा। सबसे पहले मैंने दृष्टांत बताया था सुअर का, उसके समान हो जाएगा। उसको 1 साल के बाद याद आता है कि नहीं, मैंने कहीं तो अन्याय किया था, इसलिए मेरा पूरा हाथ कट गया था, अंगूठा कटना शुरू हो गया था, लेकिन पूरा हाथ कट गया। उसी तरह से हम कहीं न कहीं से यदि आध्यात्म से दूर हो जाए, ब्रह्मवाणी से दूर हो जाए, तो हमारी परिस्थिति कैसी हो जाएगी, धीरे 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 अज्ञानता की पराकाष्ठा हमारे हृदय के अंदर हो जाए, अज्ञानता से पूरी तरह से हम लबालब भर जाए। उस समय हम प्रयास करेंगे नहीं, अब तो हमें धनी को प्राप्त करना है, अब हम माया से निकलने के लिए प्रयास करना है। कितना भी प्रयास करेंगे, उस समय हम डुबकी लगाते लगाते हम समुद्र में जाकर के डूब जाएंगे। किनारे पर हो तो बचाव की संभावना है, लेकिन समुद्र के बीच में जाकर के हम तैर करके सोचे कि समुद्र से हम बाहर निकलने का प्रयास करें, तो व्यक्ति कभी भी समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए इस सृष्टि के अंदर, अनंत सृष्टि के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर भी ये जो मानव तन हमें प्राप्त हुआ है, ये मानव तन को बहुत अनमोल कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कहा गया। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके भी डॉक्टर कहता है कि नहीं, अब ये व्यक्ति बचने वाला नहीं है, तो हम करोड़ों रुपए डॉक्टर को देकर के हम इस जीवन को नहीं बचा सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, इसको उस रूप में लेकर के नहीं आ सकते जो युवा अवस्था में थे, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। इतना अनमोल मानव जीवन रब जी ने हमें यहाँ दे करके भेजा है, और ये जीवन हमने यदि व्यर्थ में गवा दिया, तो ये जीवन अवश्य ही 84 लाख योनि में जाकर के बदलेगा, उससे वह निकलने वाला नहीं है। रब जी ने हमें ये ब्रह्मवाणी दी, ब्रह्मज्ञान के ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए प्रयास किया, और ये ब्रह्मवाणी को वही श्रवण कर सकते हैं जो जिनके अंदर परमधाम का अंश हो, थोड़ी सी श्रद्धा हो, समर्पण, विश्वास हो, ब्रह्मवाणी को प्राप्त करने की इच्छा हो, वही इस वाणी को सुन सकती है। संसार के अंदर अनंत कोटि जीव है, करोड़ों जीव है, क्या सभी इस ब्रह्मवाणी को सुनने के लिए तैयार है? नहीं है। किसी को ब्रह्मवाणी समझ में नहीं आती है, और जिसके अंदर पूर्ण राज्य को प्राप्त करने की इच्छा, जिसके अंदर श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, थोड़ी सी उसके अंदर अंकुर हो, भले उसने तात्पर्य ज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, लेकिन उस चर्चा को सुन कर जब ब्रह्मवाणी के प्रति श्रद्धा लेकर के आएगी, उस आत्मा को अवश्य ही ब्रह्मवाणी का सुख अवश्य प्राप्त होगा, उसके धनी के चरण कमल अवश्य प्राप्त होंगे, और इस शरीर को छूटने के पश्चात उनके आत्मा अवश्य धनी के चरणों में जाकर के अखंड सुख का रस स्वादन कर सकती है। नहीं तो संसार में देखिए हजारों कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसके अनंत जीव है,
जगह जगह ब्रह्मवाणी का प्रचार हो रहा है, जागरण यात्राएं निकल है, लेकिन सुंदर साथ के अलावा जिसके अंदर धनी का अंकुर प्राप्त करने की इच्छा, उसके अलावा कोई भी ऐसा जीव उस मंच के अंदर नहीं आता है कि सुनने के लिए। जिसके अंदर इच्छा होगी, अंदर से तड़प होगी, वही उस चीज को समझ करके अपने धनी के साथ अपने संबंध को जोड़ सकती है। जो अपने धनी के साथ अपने संबंध को जोड़ेगी, उसका जीवन ही सफल हो सकता है और किसी का जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए उठते बैठते सोते जागते किसी भी समय ब्रह्मवाणी के अनुकूल हमें अपने आचरण को करना है, अपने धनी को अपने हृदय के अंदर विराजमान करने का प्रयास करना है। जब हमारे लगता है कि नहीं, आज मुझे ध्यान करने से इतना सुख मिल गया, उसके पश्चात हम संसार का कार्य करेंगे, तो संसार के कार्य में भी क्या होगा, हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बहुत अधिक उन्नति मिलेगी। यदि हम धनी से दूर होते हुए यदि संसार के कार्य को करेंगे, तो संसार के सुख तो मिलेंगे, लेकिन अंदर से हमें सुख और आनंद नहीं मिल सकती। केवल भौतिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन जो अंतरात्मा के अंदर जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, एक सुख की एक प्रकाष्ठ जिसको कहा जाता है, बहुत अधिक प्रफुल्लित होना, ये केवल धनी को प्राप्त करने के पश्चात ही हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के जो ब्रह्मवाणी है उसका कथन यही थे, दुख ने साठे सुख अखंड आवे। दुख के बदले में हम सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार के विषय के ऊपर आज प्रकाश डाला गया। हमारी आत्मा धनी के चरणों को कैसे प्राप्त कर सकती है, जीवन किस प्रकार से क्षणिक है, नश्वर है, हम किस प्रकार से धनी को प्राप्त कर सकते हैं, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। ते माटे सहु चाले रजमपुरी, उबट कोड़े न अगमाए, रजमपुरी ना देख जाग्या पछी, श्रवणाए न संभलाए, श्रवणाए न संभलाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।